सी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग हमारी एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जो रहने वाली है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरीज पे। ओके, तो जिसका आज हमारा पहला लेक्चर रहने वाला है, जिस पे हम बात करेंगे कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस क्या होता है। क्योंकि देखिए अभी तक आप क्या लुईस एसिड पढ़ते थे, लुईस बेस पढ़ते थे, ब्रोस्टेट एसिड पढ़ा है, ब्रोस्टेट बेस पढ़ा है। बट एक अब नया टर्म आपको सीखने को मिलेगा कि हार्ड एंड सॉफ्ट भी एक टाइप के एसिड होते हैं। यानी कि हार्ड टाइप के भी एसिड होते हैं, सॉफ्ट टाइप के भी एसिड होते हैं। हार्ड सॉफ्ट टाइप के एसिड बेस आपको दोनों मिलेंगे। बट ये होते क्या है, ये क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एग्जांपल्स मैं आपको सारे शेयर कराऊंगी और इनको क्लासिफाई किया है। देखो आप समझ सकते हैं एसिड को क्या है क्लासिफाई किया है, सॉफ्ट टाइप का एसिड, हार्ड टाइप का एसिड। बट ये क्लासिफिकेशन जो है वो किस प्रिंसिपल्स पे हुआ है, तो ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रिंसिपल क्या है। तो आज के लेक्चर पे हमने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। बट आपने क्या करना है, चीजों को पहले ध्यान से सुनना है। ओके, मैं आपसे और सारी चीजें कुछ नहीं मांग रही, मैं आपसे बोल रही हूँ अगर आप इस लेक्चर पर आए हैं तो प्लीज थोड़ी चीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैंने भी अपना टाइम देके आपके लिए लेक्चर बनाया। तो होप आपको समझ में आएगा। ओके, तो देखिए ना, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक पे लेके चलूंगी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आया कहां से। ओके, तो देखिए जनरली अगर आप किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को देखेंगे तो आपको पता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या है, एक टाइप के कंपाउंड है जो कि दो टाइप के एटम से बनते हैं। क्योंकि वो कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें नंबर ऑफ एटम होंगे। तो आपको जनरली दो टाइप के एटम किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में मिलेंगे। एक तो होता है आपका मेटल एटम, जिसे आप क्या है सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं और कभी कभार सेंट्रल मेटल आयन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेटल है कभी सिंपल एम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और कभी कभी इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आप इसे सेंट्रल मेटल एटम बोलिए, वरना आप क्या बोलेंगे, इसे सेंट्रल मेटल आयन। ओके, इतनी चीज क्लियर है। तो पहला एटम क्या होता है आपका मेटल। ओके, बट ये मेटल के सराउंडिंग में कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं जिसे आप बोलते हैं लिगेंड्स। ओके, जिनको एक टर्म देते हैं जिनका नाम होता है लिगेंड। तो इस ओवरऑल कंपाउंड को ही आप क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ओके, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं टाइप के कंपाउंड के लिए एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आया था। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, मैंने आपको बोला है दो टाइप के एटम से बना है, एक तो ये मेटल होगा, एक होगा ये लिगेंड। अब देखो यहाँ पर जो ये लिगेंड है ना, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड का एक बिहेवियर होता है। क्योंकि लिगेंड के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये लिगेंड क्या चाहता है, ये चाहता मतलब कराने का कोई इसे फोर्स नहीं कर रहा है, बट ये इसका बिहेवियर है, ये इसका खुद का नेचर है कि ये क्या करता है, अपने ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसको डोनेट कर देता है इस मेटल की ओर। ओके, और सेंटर पे जो ये मेटल लगा है इसका बिहेवियर होता है, इसको कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इसका बिहेवियर है खुद में कि ये इसके साथ जो ये लिगेंड्स अटैच है, ये सारे लिगेंड जो इनके साथ अटैच है, ये क्या करेगा, इन लिगेंड से इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। इसी की वजह से तो बॉन्ड बना, क्योंकि इसने क्या है, लिगेंड ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया सेंट्रल मेटल एटम के साथ, जिससे एक बॉन्ड बना जिसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह रहे हैं। बट आपको वो देखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देखिए कि यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो सराउंडिंग ग्रुप है जिसे आप लिगेंड कह रहे हैं, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी यहाँ शो कर रहा है, और मेटल क्या कर रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी शो कर रहा है। अब आप ये चीज बताइए कि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं ना कि अगर कोई कंपाउंड के पास ये बिहेवियर है कि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ऐसे कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं लुईस बेस। क्योंकि लुईस बेस क्या होते हैं, लुईस बेस ऐसे कंपाउंड होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को करते हैं डोनेट। ओके, अब यहाँ पे जो ये मेटल है, मेटल क्या होगा, अगर ये लुईस बेस है क्योंकि ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो जो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो भी तो कुछ होगा, वो क्या होगा, लुईस एसिड। क्योंकि लुईस एसिड का क्या बिहेवियर होता है, ये बाहर से क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराता है और अपने आप को क्या बना लेता है, लुईस एसिड बना लेता है। इतनी चीज क्लियर है। तो देखिए यहां से तो आया एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, वो भी कौन से एसिड का, वो आया लुईस एसिड और लुईस बेस का। ओके, अब देखिए बाद में प्रॉब्लम ये आ गई थी, अगर आप इनकी स्टेबिलिटी पे बात करें, देखिए इतनी चीज समझ में है ना लुईस एसिड और लुईस बेस का। अब एक और चीज मैं पहले आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने मेटल लिखा है ना, यहाँ पे आप कोई भी मेटल नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो मेटल होगा वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट ही होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट यानी कि ये यहाँ पर को वही मेटल होगा जो ट्रांजिशन मेटल है। यहाँ आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, यहाँ जो मेटल प्रेजेंट है, उन मेटल्स को यहाँ पर को नहीं लिख सकते। यहाँ पे जो मेटल आएंगे वो सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट के मेटल ही आएंगे। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये कि देखो, हुआ क्या, अब मैं आपको बताती हूँ। दो आपके जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पियर्सन,
इन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि ये जो लिगेंड्स है, आपको मालूम है लिगेंड बहुत सारे टाइप के होते हैं, मोनोडेंटल होते हैं, बाइडेंटल होते हैं, ट्राइडेंटल होते हैं, नंबर ऑफ टाइप के लिगेंड्स होते हैं। तो इन्होंने देखा कि ये जो लिगेंड है, सपोज आपने एक सर्टेन टाइप के लिगेंड लिए, वो लिगेंड्स ना आपने उन लिगेंड्स की बॉन्डिंग कराई ऐसे मेटल के साथ, क्योंकि देखो मेटल आपको मैंने क्या बोला, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, और उस डी ब्लॉक एलिमेंट का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपका जो लास्ट ऑर्बिट होगा, जो आपका जो एंड वाला जो लास्ट आउटर ऑर्बिट होगा, वो हमेशा क्या होता है, 5d होता है। ओके, तो उन्होंने लिया ये एक ऐसा मेटल लिया जिसका 5d ऑर्बिट क्या है, पहले केस में ऐसा लिए जिसका 5d ऑर्बिट है एम्प्टी, यानी कि खाली है। ओके, यानी कि इस मेटल एटम में, ये ट्रांजिशन मेटल है समझ गए, इसका आउटर ऑर्बिट क्या है, 5d है, लेकिन ये ऑर्बिट क्या है, एम्प्टी है या फिर पार्शियली एम्प्टी है। ओके, इस टाइप के मेटल के साथ आपने लिगेंड, आपने नहीं, ये जो आपके साइंटिस्ट थे पियर्सन ने एक टाइप का बॉन्ड क्रिएट किया और इसको बना दिया एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब अगर आप नहीं, पियर्सन जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को मेजर करना चाहा, तो इन्होंने देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो एक टाइप का स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखो इन्होंने एक दूसरी कंडीशन अप्लाई की, इन्होंने क्या किया, एक दूसरा मेटल लिया। दूसरा मेटल कैसा लिया कि वो भी ट्रांजिशन मेटल होगा, 5d ऑर्बिट ही होंगे उसमें, बट ये जो 5d ऑर्बिट होंगे वो क्या होंगे, फील्ड होंगे। ओके, फील्ड 5d ऑर्बिट वाला मेटल लिया, इसको किसी दूसरे टाइप के लिगेंड के साथ कर दिया अटैच। ओके, तो ये दूसरे टाइप के लिगेंड के साथ इसने जो एक कॉम्प्लेक्स बनाया, अगर आप इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको ये कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएगा स्टेबल। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको दो अलग अलग टाइप के मेटल मिल गए। एक मेटल तो वो मिला जिनके वैलेंस शेल क्या है, फिल्ड है, सॉरी एम्प्टी है। पहला वाला हमने लिया ऐसा मेटल एटम जिसका क्या है, 5d ऑर्बिट है, एम्प्टी। दूसरा हमने ऐसा मेटल आयन लिया जिसका 5d ऑर्बिट है, फिल्ड। ओके, तो दो टाइप के मेटल ले लिए और आपने दो टाइप के लिगेंड्स भी लिए। पहले लिगेंड्स कैसे लिए, ऐसे लिगेंड जो कि एम्प्टी मेटल आयन के साथ या फिर मेटल एटम के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इतनी चीज क्लियर है। और दूसरे लिगेंड आपने ऐसे लिए जो कि आपके जो फील्ड मेटल है उसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। समझ में आया? तो इसके बेसिस पे आप देखिए, आपको दो टाइप के, दो क्या तीन टाइप के आपको, तो इसके बेसिस पे देखिए आपको अलग अलग टाइप के, देखो क्योंकि मेटल मैंने क्या बोला, मेटल होते हैं आपके लुईस एसिड, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे लुईस एसिड भी दो टाइप के, एक तो ये ऐसे मेटल है लुईस एसिड, एक तो ऐसे है जो कि जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो है एम्प्टी है। दूसरे आपके लुईस एसिड ऐसे हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, फील्ड है। इतनी चीज क्लियर है। वैसे लुईस बेस जो है आपकी, जिसे आप लिगेंड कह रहे हैं, वो भी अलग अलग टाइप के हैं। एक तो ऐसे लिगेंड है जिनका जो क्या है, ऐसे मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है, आउटर मोस्ट शेल जो कि 5d शेल है, वो एम्प्टी है। दूसरे ऐसे लिगेंड है जो ऐसे मेटल के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जिनका जो 5d ऑर्बिट है वो क्या है, फील्ड। तो इसी के बेसिस पे पियर्सन को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। उन्होंने बोला ये ऐसा दिक्कत क्या चल रही है कि मेटल आप ले रहे हैं, लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, और इस मेटल का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो आउटर शेल है, वो तो एम्प्टी है, दूसरे का फील्ड है, तो उसके बावजूद भी दोनों कॉम्प्लेक्स आपके स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो इसी के बेसिस पे पियर्सन ने अपने लुईस और अपने एसिड और बेस को, जिसे आप ये लुईस एसिड और बेस कह रहे हैं, इनको क्लासिफाई कर दिया था तीन कैटेगरी पे। तो वही चीज आपने यहाँ पढ़नी है, उन्हीं कैटेगरी को आप बोलते हैं हार्ड और सॉफ्ट। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो हुआ कि आप थोड़ा यहाँ थियोरेटिकल वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो सुनिएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट certain ligands having a tendency to form a stable complex with the heavier metal ion। heavier metal ion मतलब कि ऐसे मेटल आयन जिनका जो आउटर शेल है, जो आउटर ऑर्बिट है, जिसे आप 5d ऑर्बिट कह रहे हैं, वो फील्ड है। ओके, तो कुछ ऐसे लिगेंड भी पियर्सन साइंटिस्ट ने देखा कि वो ऐसे, मतलब कि पियर्सन साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे लिगेंड्स भी ऑब्जर्व किए जो कि आपके हैवियर मेटल आयन के साथ क्या है, अगर बॉन्ड बनाएंगे तो एक स्टेबल टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाते रहे। ओके, similarly while on the other hand it is observed that there are certain ligands which having a tendency to form a stable complex with the lighter metal ion। lighter metal ion मतलब कि ऐसे मेटल आयन जिनका आउटर मेटल, जो आउटर शेल है यानी कि 5d शेल है, वो है एम्प्टी। तो इन्होंने कुछ ऐसे लिगेंड भी ऑब्जर्व किए जो ये एम्प्टी मेटल के साथ क्या है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, और ये जो कॉम्प्लेक्स निकल रहा है ओवरऑल ये भी आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पे, इन टाइप के बिहेवियर के बेसिस पे मेटल का बिहेवियर भी अलग अलग हो गया। देखो मेटल भी अलग अलग टाइप के हो गए, लिगेंड्स भी अलग अलग टाइप के हो गए। तो इसी टाइप के बिहेवियर के बेसिस पे जो पियर्सन आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपके एसिड और बेस को दो, या भी बोल सकते हैं तीन, एक बॉर्डर लाइन भी होता है, तीन टाइप की क्लासेस पे क्लासिफाई किया। तो लिखा है यहाँ पर, सो द
बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल नेचर हैज बीन कैटेगराइज्ड बोथ लुईस एसिड, देखो लुईस एसिड जो हमने यहाँ पढ़ा ये थे लुईस बेस, ये थे लुईस एसिड, तो इन्होंने क्या किया अगेन लुईस एसिड और लुईस बेसिस को तीन डिफरेंट क्लासेस पे क्लासिफाई किया। ओके इतनी चीज क्लियर आई। अब वो तीन क्लासेस क्या क्या थी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड, अभी हम सिर्फ लुईस एसिड को क्लासिफाई कर रहे हैं। लुईस एसिड मतलब हमारा ये मेटल को क्लासिफाई कर रहा है, मेटल भी तो अलग अलग बिहेवियर शो कर रहा था, कभी दूसरे लिगेंड के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहा था, कभी दूसरे लिगेंड के साथ। तो ये बोल रहा है कि पेयरसन ने लुईस एसिड को अगेन क्लासिफाई कर दिया तीन क्लासेस पे। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू पेयरसन लुईस एसिड कैन बी क्लासिफाई और डिवाइडेड इनटू थ्री डिफरेंट क्लासेस और विच आर गिवन बिलो। तो लुईस एसिड क्या तीन क्लासेस थी, पहले थे आपके हार्ड एसिड, दूसरे थे आपके सॉफ्ट एसिड और तीसरे थे आपके बॉर्डर लाइन एसिड। बॉर्डर लाइन एसिड नाम से पता चला जिन जो क्या है हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच की कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन एसिड। इतनी चीज क्लियर है। तो अब देखो अब मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि हार्ड एसिड आप किसे कहेंगे, सॉफ्ट एसिड किसे कहेंगे और बॉर्डर लाइन एसिड आप किसे कहेंगे। तो आपको पता कैसे चलेगा, आपको पता चलेगा उनके फीचर्स के बेसिस पे, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज कैसी है। ओके अगर आपको प्रॉपर्टीज नोन होंगी तो आप जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो मैंने बोला वो टाइप क्या होता है, बेस होता है, लुईस बेस होता है। तो मैंने उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे तो बोला कि उसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो वो बन गया बेस। तो प्रॉपर्टीज ही तो देखी इसकी, समझ में आ रहा। वैसे ही आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं जिसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका एसिड जो है वो हार्ड एसिड है, सॉफ्ट एसिड है या फिर बॉर्डर लाइन एसिड है। ओके तो देखिए पहली चीज क्या बोल रहा है, पहले अब हमने देखना है हार्ड एसिड की प्रॉपर्टीज। तो पहला चीज लिखा है कि हार्ड एसिड हैविंग ए फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर आइडेंटिफाई। ओके तो पहला क्या बोल रहा है, जो हार्ड एसिड है वो उनका साइज क्या होगा, स्मॉल। तो देखो हार्ड एसिड क्या होता है, एसिड हमेशा मेटल ही तो होंगे और मेटल का, क्योंकि मेटल का बिहेवियर क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, बाहर से जो आपके लिगेंड थे वही तो लोन पेयर ऑफ, देखो ना रिवाइज करा रही हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लिगेंड है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसे देते हैं, मेटल को। तो मेटल बाहर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट्स वाई हमारा जो मेटल है वो क्या बन गया, लुईस एसिड। तो लुईस एसिड में पहला है हमारा हार्ड एसिड। तो हार्ड एसिड हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, मेटल का बिहेवियर बता रही हूँ मैं, लिगेंड का नहीं, मेटल का ध्यान रखना ठीक है। तो हार्ड एसिड जो होंगे, हार्ड मेटल बोल दूं जिसे मैं, तो वो क्या होंगे, इनका साइज हमेशा छोटा होगा। अगर आपको कोई मेटल मिल गया जिसका साइज छोटा है तो आप उसे लुईस एसिड नहीं बोलेंगे, लुईस एसिड नहीं बोलेंगे, उसे आप क्या बोलेंगे, हार्ड एसिड बोलेंगे। चीजें क्लियर है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है, हैविंग ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। तो इस टाइप के एसिड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जनरली क्या होती है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ओके अगली चीज बोल रहा है हैविंग ए लो पोलराइजेबिलिटी एंड दिस बेसिस दे आर नेम्ड एज अ हार्ड एसिड। ओके और इनमें पोलराइजेबिलिटी यानी कि अगर आप पोलरिटी देखेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर क्या है, अभी जस्ट आप समझिए, लास्ट में मैं आपको पोलराइजेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी। अभी जस्ट समझिए कि इनमें क्या है, अगर आप पोलराइजेबिलिटी देखना चाहेंगे तो बहुत कम मिलेगी। ठीक है तो क्या क्या था, साइज छोटा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होनी चाहिए और लो पोलराइजेबिलिटी होनी चाहिए। और लास्ट वन इज द हैविंग ए वैकेंट एंड अप्रॉक्स वैकेंट डी कॉन्फिगरेशन, यानी कि मैंने क्या बोला, जो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इनका जो लास्ट ऑर्बिट होता है वो होता है 5d, और ये 5d ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 1 to 10 हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है अगर आपका मेटल एटम साइज छोटा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो पोलराइजेबिलिटी है और उसके साथ साथ एक और चीज कि इसका जो ये डी ऑर्बिट है वो है एम्प्टी, तो उस केस में आप मेटल को कौन सा एसिड कंसीडर करेंगे, लुईस एसिड नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे ये एक टाइप का हार्ड एसिड है। इतनी चीज क्लियर है। अगला बोल रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट एसिड। अब आप सॉफ्ट एसिड को कैसे पहचानेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा है सॉफ्ट एसिड हैविंग ए फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच दे आर आइडेंटिफाई। तो पहला बोल रहा है हैविंग ए लार्ज साइज, अगर देखो साइज बड़ा हो जाएगा, मेटल आपने मेटल दिया, मैंने आपको बोला ये हार्ड एसिड है सॉफ्ट एसिड है, आप क्या देखेंगे, साइज, अगर साइज छोटा है तो हार्ड, अगर साइज बड़ा है तो सॉफ्ट। इतनी चीज क्लियर है। दूसरा अब ये बोल रहा है पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सॉफ्ट की क्या होगी, जीरो या फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके तो पॉजिटिव लो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि ऑब्वियस सी बात है जीरो से कम, यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी होगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके अगली चीज क्या है, इसकी पोलराइजेबिलिटी लो है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इसी को हम कहते हैं सॉफ्ट एसिड। और एक और चीज ये कि इसमें देखो हमने क्या बोला था, इसका जो डी कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d ऑर्बिट है जिस पर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन फील्ड हो सकते हैं,
हार्ड एसिड के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ओके। लेकिन सॉफ्ट एसिड के केस में यहाँ पर जो आपका डी ऑर्बिट है वो फिल्ड होगा, यानी कि यहाँ 9, 10, 8 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि लास्ट टाइप की जो सीरीज में जो आपकी डी ऑर्बिट की जो लास्ट टाइप की सीरीज है, यहाँ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट आपके क्या है, एज ए सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। और इनिशियल में जो फर्स्ट में जो आपके एलिमेंट प्रेजेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट में, वो आपके हार्ड एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो इस कैटेगरीज को, इन फीचर्स को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना, आपका जो मेटल दिया हुआ है ये आपका हार्ड एसिड है या फिर सॉफ्ट एसिड है, ओके। अगला है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टी आपका हार्ड और सॉफ्ट टाइप के एसिड के बीच में एग्जिस्ट करती हो। इतनी चीज क्लियर है। अब देखो ना, ये इनके जो एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इनके एग्जांपल्स, आप कुछ एग्जांपल तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ एग्जांपल आपको बताने जरूरी हो जाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है, आप यहाँ एग्जांपल्स देख सकते हैं। हार्ड एसिड के एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, ये सारे हार्ड एसिड के एग्जांपल है, ये सारे सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल हैं। और ये जो बचे हुए हैं ये है इनके बॉर्डर लाइन, यानी कि ये इनके जो फीचर्स हैं वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं H पॉजिटिव, Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या है, हार्ड एसिड है, ओके। और ये जो है ये आपके सॉफ्ट एसिड Cu2 प्लस, Ag प्लस, Au2 प्लस, Au प्लस। और अगले है आपके बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन पे भी आप देख सकते हैं, ये सारे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये मैं आपको वैसे नोट्स आपको शेयर करने वाली हूँ, वहां से आप ले लीजिएगा, ओके। अगली चीज हम पढ़ते हैं। अगला आया आपका लुईस एसिड, पढ़ लिया आपने। अब आप देखेंगे लुईस बेस, यानी कि आपको अब क्या देखना है, लिगेंड्स के बारे में, क्योंकि लिगेंड्स की तो ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं डोनेट। तो लिगेंड्स आपके क्या होते हैं, लुईस बेस होते हैं। तो अगेन जो आपका पियर्सन साइंटिस्ट थे, इन्होंने लुईस बेस को अगेन क्लासिफाई किया गया था टू कैटेगरीज, टू नहीं ये होगा थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज कौन सी थी, एक था आपकी हार्ड बेस, एक थे आपके सॉफ्ट बेस, एक थे आपके बॉर्डर लाइन बेस। इतनी चीज क्लियर है। अब तीनों को आप कैसे पहचानेंगे, इनके फीचर्स क्या है वो आप देखिए। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, पहला फीचर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ हार्ड बेस। अब आप हार्ड बेस कैसे पहचानेंगे, आपने लिगेंड्स का फीचर्स देखना है। पहले चीज बोल रहा है, शुड कंटेन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम, यानी कि आपका जो लिगेंड है उसमें क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम होना चाहिए। अगर डोनर एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम, उस केस में जो आपका लिगेंड होगा वो कौन सी क्लास में आएगा, हार्ड बेस में आएगा, ओके। सेकंड चीज बोल रहा है, शुड हैव ए लो पोलराइजिबिलिटी। देखो लो पोलराइजिबिलिटी ऑफ ए डोनर एटम, जो आपका डोनर एटम है उसका पोलराइजिबिलिटी भी क्या होना चाहिए, बहुत लो होनी चाहिए। अगली चीज क्या बोल रहा है, शुड कंटेन अ फील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट Cl, यानी कि अगर आप इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए, फील्ड होगा। तो अगर इस केस में जो आपका लिगेंड्स होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अगर ये सारे फीचर्स वो शो कर रहे होंगे तो आप उसे बोलेंगे हार्ड बेस। दूसरा है आपको सॉफ्ट बेस कैसे पहचानेंगे, तो सॉफ्ट बेस के फीचर्स क्या है, पहला बोल रहा है शुड कंटेन अ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डोनर एटम, यानी कि जो डोनर एटम आपके पास अटैच होगा वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए, ओके। अगली चीज क्या बोल रहा है, शुड हैविंग ए हाई पोलराइजिबिलिटी, जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट। तो इनकी क्या होनी चाहिए, पोलराइजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, यानी कि डोनर एटम जो है उसकी पोलराइजिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। अगला शो बोल रहा है कि शुड कंटेन अ इनकम्प्लीट वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डोनर एटम। और यहाँ पर देखो ये क्या बोला था, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था, फील्ड होता था। लेकिन इस केस में सॉफ्ट बेस के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आपका इनकम्प्लीट होगा, ओके। अगला है बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन में वही चीज होगी, जो आपके जो लिगेंड्स है जिनके फीचर्स इन दोनों के बीच में लाइक कर रहा है, इस टाइप के आपके जो बेस है उनको आप बोलेंगे बॉर्डर लाइन बेस, ओके। तो कुछ एग्जांपल्स आपने यहाँ भी याद करने हैं। तो जैसे यहाँ लिखा है हार्ड बेस के एग्जांपल्स दिखे, H2O, OH, ये सारे क्या हैं आपके, ये ROH, ये अल्कोहल वगैरह, ये सारे किसके एग्जांपल है, हार्ड बेस के एग्जांपल है। सॉफ्ट बेस के एग्जांपल क्या है, ये हो गया थायो ईथर, R2S हो गया, ठीक है। ये देखो ईथर ही है, O के बदले आपने ऑक्सीजन के बदले क्या लगा दिया, सल्फर। तो सल्फर को क्या बोलते हैं, थायो बोलते हैं, तो ये बन गया थायो ईथर, ओके। अगला है RSH, यानी कि थायो अल्कोहल, RSHCl, ये सारे किसके एग्जांपल है, सॉफ्ट बेस के। अगला बॉर्डर लाइन की एग्जांपल भी याद कर लीजिएगा, थोड़े ही है। ये है पहला इथाइलमाइन, इथाइलमाइन यानी कि C2H5NH2। अगला है पैरिडिन, पैरिडिन यानी कि C2H5 नाइट्रोजन, पैरिडिन में नाइट्रोजन आ गया। N3 यानी कि अजाइड, SO3 नेगेटिव, और N2, ओके, N2 हो गया, डाई नाइट्रोजन हो गया। ये सारे किसके एग्जांपल होंगे, बॉर्डर लाइन बेस के एग्जांपल होंगे। तो ये कुछ कुछ तो आप याद कर लीजिएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्या है, जितनी सारी चीजें अभी हमने पढ़ी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, यानी कि किस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, ओके। तो देखिए पहले मैं सिंपली बताऊं तो इनका प्रिंसिपल ये है, क्योंकि देखो आपको पता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग हुई, क्यों, क्योंकि लिगेंड यहाँ पर को एज अ क्या
बेस की तरह बिहेव कर रहा था। अभी ये कोई बेस, पर्टिकुलर बेस के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हार्ड बेस, सॉफ्ट बेस कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक बेस था और ये था आपका एसिड। इट मीन्स क्या है, एसिड और बेस तो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ओके। बट देखो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इनका प्रिंसिपल ये इसका जो कॉन्सेप्ट था वो इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता था। ये बोलते थे कि सिर्फ हार्ड एसिड और हार्ड बेस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई कंपाउंड बनाना है, उसमें आपने एक एसिड लेना होगा और एक लेना होगा बेस। जैसे आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, मेटल यहाँ पे एसिड था और लिगेंड था यहाँ पर को बेस, ओके। अब यहाँ पे जो एसिड और बेस आपने लिया है, अगर वो ये एसिड अगर हार्ड है तो बेस भी आपका हार्ड ही होना चाहिए। अगर एसिड आपका सॉफ्ट है तो इस केस में बेस भी आपका सॉफ्ट होना चाहिए। अगर ऐसे आपने कंपाउंड बनाए तो इस केस में जो कंपाउंड बनेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी कंडीशन ले ली कि एसिड तो आपने हार्ड ले लिया लेकिन बेस ले लिया सॉफ्ट, एसिड तो सॉफ्ट ले लिया लेकिन बेस ले लिया हार्ड, तो इस टाइम पे कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा, बट ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये बन जाएगा अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। इतनी चीज समझ में आए? तो ये था इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल यही बोलता था कि अगर जो मेटल जो आपका एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कंपाउंड मिलके एक टाइप का कंपाउंड बना रहे हैं, तो उस केस में अगर आप कोई हार्ड एसिड लेंगे तो उसके साथ आपको हार्ड बेस ही लेना होगा, और अगर आप सॉफ्ट एसिड ले रहे हैं तो उसके साथ आपने सॉफ्ट बेस ही लेना होगा। इस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा आपका एक स्टेबल टाइप का कॉम्प्लेक्स, ओके, जिसकी बात मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड पे बताई थी, ओके। अदरवाइज अगर आप कोई हार्ड एसिड ले रहे हैं, हार्ड एसिड के साथ सॉफ्ट बेस ले लिया आपने, या फिर आपने कोई सॉफ्ट एसिड ले लिया, सॉफ्ट एसिड के साथ हार्ड बेस ले लिया, उस केस में जो आपका कॉम्प्लेक्स तो बनेगा बट ये कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? तो यही चीज यहाँ पर लिखी, इन्होंने बोला है अकॉर्डिंग टू द पेयरसन HSAB यानी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, ऑलवेज इस इनके अकॉर्डिंग क्या है, देयर इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए हार्ड एसिड विद द हार्ड बेस, यानी कि हार्ड एसिड हमेशा हार्ड बेस के साथ ही कंबाइन करेगा एंड सॉफ्ट एसिड हमेशा सॉफ्ट बेस के साथ ही कंबाइन करेगा, और ये इनके कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टेबल इन नेचर होगा, ओके। अगली चीज क्या बोल रहा है, वाइल द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एसिड विद सॉफ्ट बेस, अगर आपने क्या है हार्ड एसिड को सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करा दिया और सॉफ्ट एसिड को हार्ड बेस के साथ कंबाइन करा दिया, इस केस में कंपाउंड तो बनेगा बट इनका नेचर क्या होगा, अनस्टेबल नेचर का होगा, और लेस स्टेबल नेचर भी बोल सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है? अब एक और चीज होती है, एक और चीज ये बोलता है कि अगर आपने हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन बनाया, देखो ये तो अनस्टेबल ही है, इसे छोड़ दीजिए, लेकिन ये बोल रहा है कि आपने अगर हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन बनाया, सॉफ्ट सॉफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाए, इन दोनों से दोनों स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पर कोई जो कॉम्प्लेक्स बना, आपने क्या है जैसे एसिड ले लिया, ये एसिड ले लिया, सपोज ए से दिखा रही हूँ, इसने क्या है बी के साथ यानी कि बेस के साथ क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया, ओके। और ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, ओके। तो इस केस में यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी वो भी वरी करेगी। अगर आप हार्ड हार्ड लेंगे तो बॉन्डिंग कुछ और होगी, अगर आप सॉफ्ट सॉफ्ट लेंगे तो बॉन्डिंग कुछ और होगी। तो ये बोल रहा है अगर आप हार्ड हार्ड लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अगर हार्ड हार्ड यानी कि हार्ड एसिड हार्ड बेस लिया तो उस केस में जो आपका कॉम्बिनेशन होगा, जो बॉन्ड होगा वो आयनिक नेचर का होगा। इतनी चीज क्लियर है? अदरवाइज अगर आपने क्या सॉफ्ट सॉफ्ट लिया तो उस केस में जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कौन से नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा, यानी कि ड्यू टू द पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये था आपका तो ये था आपका हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये अभी हमारा जस्ट फर्स्ट लेक्चर था, अभी हमारा एक छोटा सा लेक्चर रहा, इस पे जस्ट हमने इतनी चीज देखी कि हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस होते क्या है, तो किसको आप हार्ड एसिड कहेंगे, किसको सॉफ्ट एसिड कहेंगे, किसको हार्ड बेस कहेंगे, किसको सॉफ्ट बेस कहेंगे, तो ये सारी चीजें हमने देखी, इसका प्रिंसिपल देखा। तो आपने ये सारी चीजों का इसका जितना भी मटेरियल है, ये PDF मटेरियल, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे शेयर कर दूंगी। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम देखेंगे थ्योरीज, तो इसकी थ्योरीज क्या क्या थी वो थ्योरीज पे हम लोग बात करेंगे। अभी को हम वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपको पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।